भी प्रोजेक्ट शुरू किए थे उसके अवार्ड हुए हैं और पैसा उसके लिए बुक है। सबका पैसा यहाँ दिया गया है। एस्केलेशन होगा, अगर आप लेट करेंगे तो पैसे का एस्केलेशन होगा, वो भरपाई स्टेट गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। उसके लिए बजट का प्रोविजन किया जाना चाहिए और उसमें पैसा दिया जाना चाहिए। अभी भी 1 साल तक का समय एक्सटेंशन मिला है। एक्सटेंशन जो है वो उसके लिए भी हमने निवेदन पहले से कर रखा था, इसलिए काम करने का एक्सटेंशन है ये। अगर आप जो है उसको पूरा नहीं करेंगे तो आपको केंद्र का पैसा भी नहीं मिलेगा। ये प्रोजेक्ट की कंडीशंस होती हैं पहले से ही। मैं सिर्फ, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये जितने भी काम हैं ये सब के सब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए हैं और उनको जो बचे हुए काम हैं पूरा करना वर्तमान सरकार का धर्म है, काम है, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन कंटिन्यूटी। लेकिन इसका क्रेडिट ये ले कि इन्होंने ही काम शुरू कर दिया है। अब सुरंग यही बना रहे हैं आज, मतलब उसका जब उद्घाटन होगा तब बनेगी। जो काम हो गया है, हुआ है और जिसने किया है तो उसको जो है भूल जाए। तो इसलिए इस पर जो है वो मेरा एक और निवेदन है कि काम को एक्सपीडाइट करें, इसको रोके ना, क्योंकि अगर एक्सपीडाइट काम नहीं करेंगे तो काम रुक जाएगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा। और स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना हिस्सा इसमें दे। जो प्रोजेक्ट जो है वो बचे हैं, जिसमें पैसा केंद्र का खत्म हो गया है, वो पैसा जो है वो केंद्र प्रदेश सरकार को देना है, क्योंकि प्रोजेक्ट का पहले ही पैसा तय हुआ है। इसके अलावा जो है बहुत बात की जा रही है पानी की। 2018 में पानी की समस्या उत्पन्न हुई थी, यहाँ पर पानी रिसोर्सेज में कम हो गया था, तब जो है सूखे की समस्या आई थी। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से हो हल्ला मचाया था, लेकिन उसका परिणाम हुआ कि बीजेपी की सरकार ने 70 करोड़ रुपया खर्च करके 9 महीने के अंदर अंदर चाबा से पानी जो है वो गुमा में जो है वो डाला जाए, ये प्रोजेक्ट जो है 9 महीने के अंदर बना कर दिया था। आज कमी नहीं होनी चाहिए थी पानी की। बड़ी शर्म की बात है कि पानी जो है, बरसात हुई है इसलिए हमने कोई ज़्यादा हो हल्ला नहीं किया, क्योंकि नेचर को है, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अधिकारी और कर्मचारी भी तभी काम करेंगे जब उनको जो है वो कुदरत उनके साथ होगी। लेकिन अगर गिरी जो है वो बंद होती है तो चाबा से पानी उठा करके आप गुम्मा में डाल सकते हैं। 20 mld पानी गिरी से आता है, 20 mld पानी जो है वो आप चाबा से गुम्मा में ला सकते हैं। लेकिन शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और फिर सबसे बढ़िया है, शिमला की पानी की एक समस्या है जिसको ध्यान में रखते हुए कोविड के काल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, इसलिए केंद्र से जो है वो रिकमेंडेशन करके वर्ल्ड बैंक से 1813 करोड़ रुपए की पानी की स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकृत कराई। वर्ल्ड बैंक से $180 मिलियन भारतीय जनता पार्टी के टाइम आया। शकरोड़ी से जो काम चल रहा है, जिससे पानी लिफ्टिंग हो रही है सतलुज से शिमला के लिए, वो काम ऑलरेडी चला हुआ है, उसका टेंडर हो चुका है। लेकिन जो इंटरनल सिस्टम के लिए टेंडर होने थे, वो टेंडर जो है वो क्यों डिले हो रहे हैं ये हमको नहीं मालूम है, ये वर्तमान सरकार को है। लेकिन ये समस्या जो है, क्योंकि शिमला की समस्या पानी की अंग्रेजों के बाद पहली बार जो पानी आया वो अश्वनी खड्ड से आया था 1990 में, जब शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद आया था गिरी प्रोजेक्ट से, जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी जो है वो मुख्यमंत्री थे। और जो चाबा से पानी उठाया गया वो ठाकुर जयराम जी के कार्यकाल में उठाया गया। और जो 1813 करोड़ की स्कीम काम कर रही है, जिसे 2026 में कंप्लीट होना है, वो काम प्रारंभ किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मेरा निवेदन है कि उसके लिए जो है वो एक्सपीडाइट करे उस काम को। कंपनी में बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरफेरेंस करना बंद करें।
उसको जो है वो आप जो है वो काम को एक्सपीडाइट करते रहें। और पानी जो है वो इस बार जिस प्रकार से शिमला में कहीं मिला नहीं, 7-7 दिन बंद रहा, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। लेकिन शिमला की जनता का हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करना चाहिए सरकार को हमारा कि हमने जो है वो इनको जो है वो स्टेशन करके तंग नहीं किया, क्योंकि हमको पता था कि सारे प्रदेश में बाढ़ की स्थिति जो है वो कुदरत के कारण। शिमला में जितनी भी पार्किंग बनी है, पार्किंग से बनी है, एक भी पार्किंग गिना लें जो कांग्रेस ने बनाई है, एक भी पार्किंग आज तक की। सबसे पहले मल्टी स्टोरी पार्किंग जो लिफ्ट के पास बनी है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के समय में। जो उसके बाद संजौली, छोटा शिमला और लिफ्ट के पास पार्किंग बनी है, वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के टाइम उसका जो है वो शिलान्यास हो गया था, MOU हो गया था, PPP वोट पर जो है वो दी गई और उसके बाद काम भी जो है प्रारंभ जयराम ठाकुर जी की सरकार में हुआ है। छोटी छोटी पार्किंग्स हैं, चाहे आप जो है जोधा निवास की पार्किंग भी ले लें, जहाँ मीडिया वालों की बहुत सारे लोग रहते हैं, वो भी पार्किंग जो है वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे तब जो है वो बनी है। आज भी जितनी पार्किंग बन रही हैं, चाहे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बन रही है, अमृत के अंतर्गत बन रही है, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई है। विकास नगर में पार्किंग का एक PPP मोड पर शिलान्यास किया था कांग्रेस के समय, लेकिन वो कभी जो है वो बनी नहीं। उसके बाद स्मार्ट सिटी में हमने वहाँ प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन किया और वहाँ पर पार्किंग बन रही है। आइडिया ये है कि शिमला का कंजेशन कम हो, इसलिए वहाँ पर पार्किंग गाड़ियाँ होंगी। वहाँ से लिफ्ट बनी है जो बनकर के तैयार है, जो ऑपरेशनल है। उसके बाद जो है वो दूसरा क्रॉस करने के लिए ओवरब्रिज बना है। फिर उसके बाद जो है फिर एक वो बनेगी, लिफ्ट बनेगी और ब्लॉकर्स के पास जो है वो कंप्लीट होगा। और वहाँ तक सेक्रेटेरिएट से नीचे जो है वॉकवे बन रहा है। आजकल भी काम उस पर जो है जोरों पर चल रहा है, बल्कि हमारे कुछ जो है वो माननीय मेयर साहब जो है उसका विरोध कर रहे हैं कि ये जाएंगे तो बाजार से होकर लोग कोई नहीं जाएगा। उनका ये ऑब्जेक्शन है कि लोग जो है सीधे वॉकवे में ही चले जाएंगे। तो ये सारे जो है वो पूरा बाकायदा मैंने इसीलिए जो है बैकग्राउंड बताई है कि आज तक जितने प्रोजेक्ट आए हैं, किस प्रोजेक्ट पर काम हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। और इसके अतिरिक्त हमने शिमला के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी जो है रोपवेज का प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन हो गया। उसे जो है वो फंडिंग के लिए जो है वो जो बहुत सारी एजेंसीज हैं, कहीं वर्ल्ड बैंक है, कहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक है, NDB है, उसको पोस्ट किया हुआ था और वहाँ से भी मेरी सूचना के अनुसार वो सैंक्शन हो गया है। और वो प्रोजेक्ट जो है वो अगर रोपवेज का बन जाता है तो शिमला की जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो सारा कंप्लीट जो है वो सॉल्व हो जाएगा और सारे देश भर में जो है वो पहला प्रोजेक्ट होगा। इसीलिए जो है वो मैं समझता हूँ कि जो डे टू डे के काम हैं उनको ज़रा परिवर्तन, काम को जो है उसकी तरफ ध्यान दें, पानी की तरफ ध्यान दें। शिमला में बहुत सारी बिजली के कनेक्शन लगने हैं, बिजली के जो है वो 1000 से ऊपर लाइट्स का जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसा दे रखा था स्मार्ट सिटी से, वो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। मैं लोरदार के पास जो है हाई मास्ट लाइट लगनी थी, उसका जो है वो नीचे का वो बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो है लाइट अब नहीं बन रही है। पिछले 7-8 महीने हो गए हैं, ये व्यवस्था ही परिवर्तित कर रहे हैं। और व्यवस्था परिवर्तित करने में जो है वो महाभारत भी कोट हो रहा है, कबीरदास भी कोट हो रहे हैं। महाभारत में इनके बड़े बड़े विधायक जो है वो पूछ रहे हैं कि 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, वो भी नहीं दिए। तो अब मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि उसमें जो 5 जो गांव मांगे थे वो किससे मांगे थे? तो कौरवों से मांगे थे। तो आज कौरव और दुर्योधन कौन है जो उन पांडव को वो अपने 5 गांव नहीं दे रहा है? इनके राज में तो एक पुराने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, वो सोशल मीडिया पर जो है वो
अटैक कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो ये सरकार चल रही है। राजनीति के लोग तो सत्ता परिवर्तित करते हैं, जो हमारे अफसर और कर्मचारी हैं वो व्यवस्था परिवर्तित करते हैं। पर कौन सी व्यवस्था परिवर्तित हो रही है और कौन से लोग परिवर्तित हो रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। आज हम बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हैं, हम अपने घर को जो है ठीक कर रहे हैं, हम अपना संगठन बना रहे हैं। ये सब कुछ कांग्रेस के अंदर ही हो रहा है, विरोध भी और व्यवस्था परिवर्तन भी और सत्ता परिवर्तन भी, सब इनके भी, जिसके कारण सत्ता परिवर्तित तो उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। किसी को आज याद नहीं है महिला के उनको 1500 रुपये देने हैं, किसी को किसान याद नहीं है कि गोबर भी खरीदना है हमने, किसी को याद नहीं है कि किसी युवक को नौकरी देनी है हमने। हाँ, अपने दोस्तों को नौकरियां दी जा रही हैं आजकल, लेकिन उससे भी दुखी इनके लोग हैं। वो आपके चैनल के थ्रू हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं कि आजकल ज़माना अलग हो गया, पढ़ने का कम हो गया, सुनने का ज़्यादा हो गया। तो उसमें जो है वो हम उनकी जो सुनते हैं, कोई इनके प्रवक्ता हैं परवाना, पता नहीं क्यों वो बहुत जोर जोर से आज भी सुबह सुबह ही सुन रहा था। इसलिए ये सब व्यवस्था परिवर्तन में जो है वो, इनसे हमारा जो है निवेदन है कि आपको मैंडेट दिया है हिमाचल प्रदेश की जनता ने, हालांकि आपने झूठ के आधार पर वो मैंडेट दिया है, आपने झूठी गारंटियां देकर के वो मैंडेट दिया है, आपने लोगों को गुमराह करके वो मैंडेट दिया है। लेकिन गुमराह किया है, झूठ बोला है, कम से कम आज तो काम करो। वाहवाही जो है वो आपको प्रदेश की जनता सब कुछ देखती है और जानती है, समझती है कि किसने काम किया है और कौन सा काम किसके द्वारा किया गया है। इसलिए इस प्रकार की झूठी वाहवाहियां भारतीय जनता पार्टी के काम के आधार पर ना लो। आपने तो भारतीय जनता पार्टी के जो 1000 इंस्टीट्यूशन जो है वो खोले गए थे वो भी बंद कर दिए। हमारी किस्म की जो है वो गधे की सब तहसील आपने जो है चलने नहीं दी, आपने गोटी की सब तहसील नहीं चलने दी, सतराई का पटवार खाना नहीं चलने दिया, समर हिल में जो है वो डॉक्टर बैठ गया था, लोगों को वहाँ पर जो है इलाज होता था वो बंद कर दिया। और थाना खोला था आपका जो है संजौली में, पता नहीं वो बहुत अनेक सालों की पुलिस पोस्ट है और जैनवन थी, और थाना अगर खुल जाता तो उससे नफरी पड़ जाती और कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो आपने बंद कर दिए। इसलिए उनकी तरफ ध्यान दें आप, और जो काम बीजेपी ने प्रारंभ किए हैं उनको आगे बढ़ाएं, इतना ही मुझे